रहा हूँ कि ये योगी जी का जो सनातन वाला फार्मूला है वो चलेगा या अखिलेश जी का जो पीडीए चलेगा। ये चंद्रशेखर आजकल नए नए एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। कोई मौलाना ऐसा प्रभावशाली मौलाना उत्तर प्रदेश का छूटा नहीं जिसके घर न जा रहे हो और बड़ी बड़ी तकरीरें मुसलमान सम्मेलन कर रहे हैं। कोई इम्पैक्ट है इसका? देखिए, ये जो सियासत है ये दो ध्रुवीय होती जा रही है और उत्तर प्रदेश में इन दिनों धार्मिक आधार पर और ख़ास तौर से हिंदू मुस्लिम और दूसरा दलित फैक्टर, इस पर काफ़ी कुछ देखने को मिला है। चंद्रशेखर आज़ाद भी उसी क्रम में काम कर रहे हैं। उन्होंने दलितों के कुछ इलाकों में अपनी पैठ मजबूत बनाई है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, अब वो मुस्लिमों की ओर आ रहे हैं। तो चंद्रशेखर आज़ाद तो बताया जाता है कि मायावती के वोट काटेंगे और मायावती के लिए चुनौती हैं, लेकिन अगर वो मुसलमानों का सम्मेलन कर रहे हैं तो फिर वो समाजवादी पार्टी के लिए भी चुनौती बन रहे हैं। और क्या ये माना जाए कि चंद्रशेखर आज़ाद को भाजपा कहीं पीछे से पुश कर रही है, कहीं कोई मदद पहुंचा रही है? और इतना सब तमाम विवादों में आने के बाद चंद्रशेखर आज़ाद पर भाजपा ने कोई तंज नहीं कसा है। तो ये भी एक आगे की सियासी रणनीति हो सकती है कि वो मायावती से जो वोट छिटक गया है उसमें कुछ दलित और कुछ मुसलमान को चंद्रशेखर आज़ाद के पाले में रोके, जिससे कि वोटों का बंटवारा भी होता रहे। दूसरी बात, छांगुर बाबा के आने के बाद से ये मामला हिंदू मुसलमान का बढ़ता गया, धर्मांतरण का मामला और इधर कांवड़ यात्रा का मामला, जिसमें खाने का, दुकानों का, नाम छुपाने का, कई सारी चीजें ये आई। तो ये पीडीए का जो एजेंडा है अखिलेश यादव का, उसमें सारा लड़ाई ए वाले पर है। ए की वजह से ही भ्रम पैदा हो गया है और उस भ्रम में तमाम सारे मुद्दों पर बीजेपी अटैक करती है और वहां पर समाजवादी पार्टी स्पष्टता नहीं दे पाती है। वैसे हम लोग स्कूल में पढ़े एफ फॉर एप्पल होता है। एप्पल मतलब सेब है। अगर मुसलमान को, अल्पसंख्यक को छोड़ दिया जाए तो बाकी ये जिनके लिए जोड़ा जा रहा है उन सब के लिए वो सेब की ही तरह है, लॉलीपॉप की ही तरह है। ए का मतलब ही अल्पसंख्यक है। और जब पीडीए का निर्माण हुआ तो इसी अक्षर पर हुआ, तो उसमें अब कोई दो राय नहीं है। लेकिन झिंगुर बाबा ने जो सफलता, जो भाजपा को जो बढ़त दिलाई है, वो उनके लिए बड़ी लाभदायक है। ऐसे मुद्दे भाजपा को भाते हैं जिससे कि धार्मिक रूप से बंटवारा होता हो जी। भाजपा के साथ बस समस्या एक ये है कि वो हिंदुओं के एकजुट होने की बात तो करती है, लेकिन उसमें कुछ ओबीसी और कुछ दलित वोट उससे छिटक गए हैं और वो इसीलिए बार बार हिंदुओं को एक हो जाने की बात कहती है। लेकिन ये वोट वो ला नहीं पा रही वापस, और छींगुर उसमें बहुत मदद कर सकते हैं, छांगुर बाबा, और वो मामला इसीलिए मुद्दा गरमाया हुआ है। ब्रजेश जी, बीजेपी इस बात को स्पष्ट करे। बात आई थी कि चंद्रशेखर आजम खां को देखने गए, उनके बेटे से मिलने गए और समाजवादी पार्टी के आजम खां को उनके हाल पर छोड़ दी है। समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव भी मिलने गए थे, लेकिन जब कोई नेता दूसरा मिलने जाता है स्वाभाविक है उसकी चर्चा ज्यादा होती है। अब यही बात आती है जी कि चंद्रशेखर का पेट दलित से नहीं भर रहा है वोट से, अब वो मुसलमान वोट भी चाहते हैं, तो वो मुसलमान वोट चाहते हैं, उसी को कांग्रेस भी चाहती है, उसी को सपा भी चाहती है। तो एक वोट को कितने लोग चाहेंगे, और जब चाहेंगे तो फिर उसमें विखंडन भी होगा, और विखंडन होगा तो फिर वोट बटेगा, तो ये कोई नहीं जीतेंगे, फिर ये सब भाजपा के लिए बैटिंग करेंगे, पिच तैयार करेंगे। जी वीरेंद्र जी, कंक्लूड करें जी। देखिए, जिस समाज में हम रहते हैं उस समाज में बहुत सीधा से एक दो लाइन का फंडा है कि इस समाज में बदलाव क्यों नहीं आता, क्योंकि जो गरीब है उसके अंदर हिम्मत नहीं बची है, मध्यम वर्ग को फुर्सत नहीं है, और अमीर को कोई फर्क नहीं पड़ता, जरूरत नहीं है।
बस इतना है, इसी से बदलाव आने वाला नहीं है। लेकिन बिहार का रिजल्ट उत्तर प्रदेश की सियासत में बहुत असर डालेगा और बिहार के चुनाव परिणाम पर सबकी नज़र होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश की सियासत में वो आगे चलकर एक बड़ी करवट लेगा। जी वीरेंद्र जी। फिलहाल आप सुनिए कि राजनीतिक दल जाति और धर्म के आधार पर जो खेल खेल रहे हैं उसमें नुकसान किसका है। अदम गोडवी की एक कविता है कि घर के ठंडे चूल्हे पर अगर खाली पतीली है तो बताओ कैसे लिख दूं कि धूप फागुन की नसीली है। और बगावत के कमल खिलते हैं दिल के सूखे दरिया में, और मैं जब भी देखता हूं तो बच्चों की आंखें पनीली हैं, और सुलगते जिस्म की गर्मी का फिर एहसास हो कैसे कि मोहब्बत की कहानी भी अब जली माचिस की तीली है। वाह वीरेंद्र जी वाह, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद ग्राउंड जीरो से अपना फीडबैक, ओपिनियन और पॉलिटिकल ऑब्जर्वेशन हम तक पहुंचाने के लिए।